TWS एक मशहूर के पॉप ग्रुप है जिसमें 6 सदस्य हैं। शिन्यू, डोहुन, योंगजे, हानजिन, जीहुन और क्युंगमिन। ग्रुप में हर किसी की अपनी पहचान है, लेकिन हानजिन, जो एक गोल्ड डिगर है, अपने आकर्षण और चालाकी से सभी को अपनी तरफ खींचता है। वह जानता है कि किसे अपनी ओर खींचना है और कब किसे अपनी जरूरतों का हिस्सा बनाना है। शिन्यू, जो ग्रुप का लीडर है, हानजिन के लिए दिल में छुपे हुए जज्बात रखता है। वह इसे कभी व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन एक दिन एक पार्टी के दौरान हानजिन द्वारा बनाई गई एक स्पेशल ड्रिंक पीने के बाद शिन्यू के दिल का जादू टूट जाता है। शिन्यू अब हानजिन के प्यार में दीवाना हो जाता है। वह हानजिन को हर समय देखता है, उसे अपनी तरह से स्पेशल महसूस कराने की कोशिश करता है। शिन्यू अब हानजिन को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है, उसे महंगे तोहफे देता है और हर छोटे मोटे काम में हानजिन को खास बनाने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं डोहुन, जो ग्रुप का एक और प्रमुख सदस्य है, भी हानजिन के लिए दिल में भावना महसूस करता है। धीरे धीरे डोहुन को यह एहसास होता है कि शिन्यू को भी हानजिन से प्यार है। वह समझ जाता है कि वह अकेला नहीं है जो हानजिन के प्यार में है। शिन्यू और डोहुन दोनों के दिल में हानजिन के लिए प्यार के समान जज्बात है, और यही वही पल होता है जब दोनों के बीच दोस्ती का आंतरिक रिश्ता टूटता है। डोहुन, जो अपनी भावनाओं को जाहिर करने से नहीं हिचकता, अब यह महसूस करता है कि उसे हानजिन को पाने के लिए शिन्यू से मुकाबला करना होगा। अब दोनों के बीच एक गंभीर प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। वे दोनों हानजिन के प्यार के लिए अपनी अपनी तरह से मेहनत करते हैं, लेकिन हानजिन का गोल्ड डिगर स्वभाव और भी अधिक जटिल बनाता है। हानजिन का गोल्ड डिगर स्वभाव, हानजिन, जो केवल अपनी मर्जी से रिश्ते बनाता है, जानता है कि शिन्यू और डोहुन उसे अपनी सारी दौलत और प्यार से खुश कर सकते हैं। इसलिए वह दोनों से महंगे तोहफे लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। शिन्यू उसे अपनी सारी पसंदीदा चीजें, महंगे गहने, लग्जरी कपड़े और डायमंड रिंग्स देता है ताकि वह हानजिन का दिल जीत सके। वहीं डोहुन भी हानजिन को महंगे गैजेट्स, महंगी घड़ियां और 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में डिनर के लिए ले जाता है। हानजिन, जो असल में किसी के प्यार से नहीं बल्कि उनके पैसों और चीजों से आकर्षित है, दोनों से कुछ न कुछ लेता रहता है। वह जानता है कि शिन्यू और डोहुन दोनों के पास उसे खुश करने के लिए बहुत कुछ है, और वह दोनों के बीच उलझे हुए इमोशंस का फायदा उठाता है। वह अपनी चालाकी से दोनों को और भी ज्यादा दीवाना करता है और उन्हें अपने प्यार में पूरी तरह से फंसा लेता है। दोनों दुश्मन बन जाते हैं जब शिन्यू और डोहुन को यह एहसास होता है कि वे दोनों एक ही व्यक्ति हानजिन के प्यार में पागल हैं, तो उनके बीच एक गहरी नाराजगी और दुश्मनी पैदा हो जाती है। पहले जो दोस्ती थी, अब वह एक खतरनाक प्रतिस्पर्धा में बदल चुकी है। दोनों एक दूसरे से ज्यादा प्यार जताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानजिन के जाल में दोनों और भी ज्यादा फंसते जाते हैं। शिन्यू को यह लगता है कि अगर उसने हानजिन को और भी महंगे तोहफे दिए तो वह हानजिन का दिल जीत सकता है। वहीं डोहुन भी पूरी कोशिश करता है कि वह हानजिन को दिखाए कि वह सबसे बेहतर है। दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा बेहतर तोहफे देने, ज्यादा समय बिताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानजिन, जो सिर्फ अपनी फायदे के बारे में सोचता है, उन्हें दोनों को इस्तेमाल करता है और अपनी मनचाही चीजें लेता जाता है। यह स्थिति अब और भी खतरनाक हो जाती है क्योंकि शिन्यू और डोहुन के बीच की दोस्ती खत्म हो चुकी है। दोनों अब एक दूसरे से इस उम्मीद में मुकाबला करते हैं कि हानजिन का प्यार सिर्फ उन्हीं का होगा। आखिर क्या होगा? हानजिन का गोल्ड डिगर स्वभाव, शिन्यू और डोहुन के बीच झगड़े और प्यार की इस जाल में फंसी हुई स्थिति अब एक घातक मोड़ पर है। क्या शिन्यू और डोहुन अपनी ईर्ष्या और जलन को खत्म करके एक दूसरे के साथ फिर से दोस्त बन पाएंगे, या फिर हानजिन की चालाकी और स्वार्थी स्वभाव उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे का दुश्मन बना देगा? ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां प्यार, धोखा और स्वार्थ सब एक दूसरे से मिलकर इस जाल को और भी गहरा बना रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन हानजिन का दिल जीत पाएगा और कौन हानजिन के दिल में सिर्फ एक औजार बनकर रह जाएगा।